हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर डायोड। तो आज मैं आपको थोड़े से बेसिक नहीं बता रहा, साथ साथ में बेसिक बताऊंगा क्योंकि जो है एग्जाम है स्टूडेंट्स के, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय डैश बॉन्ड्स। तो सेमीकंडक्टर कौन से बॉन्ड से बनते हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड नन ऑफ अबव। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब सेमीकंडक्टर के बारे में उन्होंने बताया, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था बोर मॉडल में कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर अपने आपके होते कौन कौन से हैं। एक होता है कार्बन, एक होता है हमारा जर्मेनियम, एक होता है हमारा सिलिकॉन। तो ये हमारे क्या है, सेमीकंडक्टर है। इन सभी की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो उनको कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये कौन सी शेयर करते हैं, ये शेयरिंग करते हैं आपस में। तो ये कौन क्या बनाते हैं, जो शेयरिंग से बॉन्ड बनती हैं, क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन आए। ये किसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, जस्ट ए म्यूचुअल शेयरिंग प्रोवाइड करते हैं। जब ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगी उस बॉन्ड को बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। तो मैंने बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है। तो सेमीकंडक्टर कार्बन है, जैसे हम बोलते हैं CH4, लाइक CH4। अब ये कार्बन है, ये इससे हाइड्रोजन से कंबाइन है। तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे आ जाएगा, 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। ये इससे हो जाएगा, ये इससे शेयरिंग कर लेगा, ऐसे ये इससे शेयरिंग कर लेगा, ये इससे शेयरिंग कर लेगा। तो जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनती है उसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। जितने भी सेमीकंडक्टर हैं हमारे, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी कौन सी बॉन्ड बनाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग की, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड आता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं, जितने भी हमारे मेटल है, मींस मेटल कौन से होते हैं जिनके पास प्लस इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, ये सभी मेटल में ही होते हैं। तो और क्लोरीन, जैसे कि ये कौन सा है, ये है मेटल, मींस कंडक्टर एक टाइप का। और ये क्या है हमारा, नॉन मेटल, मींस ये है इंसुलेटर। तो इनके पास ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये इसके ट्रांसफर कर देता है, तो NaCl बन जाता है, जिसको हम साल्ट बोलते हैं। तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है बॉन्ड, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इसका मतलब जो भी कंडक्टर है, जितने भी कंडक्टर हैं और जितने भी इंसुलेटर है, ये सभी ही इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना। सेमीकंडक्टर है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा, तो मैंने इसमें काफी बता दिया है। और एक और है कि कोवलेंट बॉन्ड जो होती है हमारी, कोवलेंट बॉन्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है, मींस सेमीकंडक्टर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाते हैं म्यूचुअल शेयरिंग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेमीकंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन में है पॉजिटिव टेम्परेचर, 0 और नेगेटिव और नन ऑफ दिस। तो आंसर में 0 नहीं आ सकता कभी भी, नन ऑफ दिस नहीं आ सकता, पॉजिटिव और नेगेटिव में ही रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ही होता है। तो कौन सा फॉलो करेंगे वो देखते हैं। जितने भी सेमीकंडक्टर है, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को प्रेफर करते हैं। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये तो बता दीजिए सर। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर, मीन जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी।
इसका मतलब जब हम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करेंगे उनकी जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जब हम इसलिए बोलते हैं हम एंड वाइस वर्सा, इससे ऑपोजिट भी हो सकती है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में तो ये तो सेमीकंडक्टर फॉलो करते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जितने भी कंडक्टर हैं और जितने भी इंसुलेटर हैं ये सभी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को प्रेफर करते हैं। मींस जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होती है। तो ये डायरेक्टली है, तो हमारी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। मींस इसको यहां से ये भी देख सकते हैं जितने भी सेमीकंडक्टर हैं वो हमारे इनवर्सली है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ने से ये किन केस के है, सेमीकंडक्टर के। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस हमारी कम हो जाएगी और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यहां डायरेक्टली होता है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर इज। अब क्वेश्चन आ रहा है कि हम कौन सा सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले जर्मेनियम यूज करते थे पर नाउ डे सिलिकॉन फिर बाद में यूज करने लगा। तो मोस्टली यूज सेमीकंडक्टर जो है वो सिलिकॉन ही हम प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं, सिलिकॉन में जितने भी हमारा लीकेज करंट होता है, लीकेज करंट एक होता है, लीकेज करंट सिलिकॉन में हमारा कम होता है, मींस स्मॉल होता है। तो लीकेज करंट से क्या होगा सर, जब हम लीकेज करंट किसी सर्किट में, लीकेज करंट किसको बोलते हैं, ये वेस्टफुल करंट है। जब हम सिस्टम को ऑफ कर देते हैं पर फिर भी उसमें थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, उस करंट फ्लो होने से हमारे जो जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट की है सेमीकंडक्टर की, उसमें वोल्टेज ड्रॉप आएगा, वो ऑन हो सकती हैं। तो मींस वो चल सकती हैं। तो इसमें लीकेज करंट कम होता है। इसका मतलब जब हम डिवाइस को ऑफ करेंगे सेमीकंडक्टर की जो सिलिकॉन से बनी होगी, उसमें लीकेज करंट कम होने से वो डिवाइस ऑन नहीं होगी। तो इसलिए ये बेस्ट है, जब हम ऑफ कर रहे हैं तो ऑफ ही होना चाहिए। पर इन केस ऑफ जर्मेनियम लीकेज करंट ज्यादा होता है, तो इसलिए हम जर्मेनियम को यूज नहीं करते, ना ही हम कार्बन को यूज करते हैं। इसलिए बेस्ट क्या है, सिलिकॉन को ही प्रेफर करते हैं ड्यू टू लीकेज करंट। तो लीकेज करंट का कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ए सेमीकंडक्टर है जनरली डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बताया था जितने भी सेमीकंडक्टर है उनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन सेमीकंडक्टर हमारे इसमें आते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि इनकी वैलेंसी 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। और जितने भी हमारे पास 2 और 3 होंगे ये सभी किस में आएंगे, ये हमारे मेटल में आ सकते हैं, मेटल और जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं इसमें ये आएंगे। तो जितने हम 4 से ज्यादा होंगे, मोर देन 4 होंगे, ये सभी हमारे नॉन मेटल में आएंगे जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो मैंने सभी आपको बता दिया इसके बारे में कि कौन कौन से आते हैं। 4 हमारे सेमीकंडक्टर में आते हैं, 4 से लेस जितने भी होंगे वो हमारे कंडक्टर में जिसको मेटल बोलते हैं, और 4 से ज्यादा जितने भी होंगे 5, 6, 7 तो वो सभी किसमें आएंगे, हमारे नॉन मेटल में आएंगे, इंसुलेटर में आएंगे। तो इतने क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की अपनी बाय डिफॉल्ट। तो वो रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस इज अबाउट। अभी मैंने बोला है कि जो पेपर में आएगा आपको रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, वो आते हैं इसमें से। अब देखिए ध्यान से, मैंने ये ग्राफ बनाया है, ये एक टेबल बनाया है। जो कॉपर है, कॉपर क्या है हमारा, तो कॉपर क्या है हमारा
ये मैंने एक टेबल बनाया है। टेबल में क्या है, कॉपर। कॉपर क्या है, हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे वायर बनाते हैं। अब देखिए इसकी जो रेजिस्टिविटी है 10⁻⁻8 है, मींस कम है। और सेमीकंडक्टर की थोड़ी सी ज्यादा है, 0.6 है मीटर, ओम मीटर, ये ओम है। और जो इंसुलेटर है, जो सबसे इसकी 10⁻11 है, इसको हम 10⁻11 बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा है। अब ये किसमें है, मीटर में है, तो आप मीटर में इसको याद करना पड़ेगा आपको। कॉपर की कितनी होती है, 1.7 10⁻⁻8, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है, कम होगी। जर्मेनियम की 0.6 मीटर, और ग्लास जो है इंसुलेटर, इसकी सबसे ज्यादा होगी। और नाइक्रोम जो रेजिस्टिव मटेरियल है, इसकी इतनी होगी। अब इसमें देखते हैं, हमें पूछा है जर्मेनियम का, तो जर्मेनियम का है 0.6 ओम मीटर, तो यहां तो कहीं नहीं है। अब यहां सभी में जो ओम है, ओम सेंटीमीटर में है। अभी बोला मैंने कितना है, 0.6 ओम मीटर। अब ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो मीटर को हटाने से हम इसको क्या कर देंगे, 0.6 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये बन जाएगा 60 ओम सेंटीमीटर। तो 60 ओम सेंटीमीटर इज माई राइट आंसर। तो ये आपका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मीन 60 सेंटीमीटर जर्मेनियम की रेजिस्टिविटी ओम सेंटीमीटर से में होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन। अभी मैंने बोला कि जो जर्मेनियम है, उसकी कितनी होती है, जर्मेनियम की अभी मैंने बोला 60 सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर होती है। अब सिलिकॉन की कितनी होती है, सिलिकॉन की ये 60 है, इसे 100 टाइम्स ज्यादा होती है, मीन्स 6000 ओम सेंटीमीटर। तो सिलिकॉन की 100 टाइम्स ज्यादा होगी। इसका मतलब हमारा जो 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 100 टाइम्स ज्यादा आपने रखनी है सिलिकॉन की। ये बाय डिफॉल्ट इतनी ही होती है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी।